आज के इस वीडियो में हम महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत दो प्रकार की योजनाएं संचालित होती है। एक होती है केंद्र शासित योजनाएं और दूसरी राज्य शासित योजनाएं। पार्ट 1 जिसमें केंद्र शासित योजनाओं के बारे में बात की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। पार्ट 1 में हमने केंद्र शासित योजनाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, इन 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा था। और अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 में राज्य शासित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, शौर्य दल, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व समता विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। पहली योजना है लाडली बहना योजना। योजना के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5/2021 के अनुसार 23% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5/2021 के अनुसार 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7% परिलक्षित हुआ है। सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत जहां 57.7% पुरुष भागीदारी है, वहीं मात्र 23.3% महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9% पुरुषों के विरुद्ध केवल 13.6% महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम है, जो कि उनकी आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति को प्रभावित करता है। उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा, वरन महिलाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगी। महिलाएं प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार आजीविका के संसाधनों को विकसित करेगी, वरन परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिए जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेगी। अब हम जानते हैं लाडली बहना योजना के उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य है, पहला, महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना। दूसरा, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना। तीसरा,
परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना। लाडली बहना योजना हेतु पात्रता। मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, दूसरा विवाहित हो जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना के लाभ। प्रत्येक पात्र महिलाओं को उनकी पात्रता अवधि में 1250 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएंगे। किसी भी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रुपये 1250 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपये 1250 तक की राशि की पूर्ति की जाएगी। अपात्रता की शर्तें हैं। जिसके स्वयं के परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिसके स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिसके स्वयं या परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्वास्थ्य स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। चौथा, जो भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1250 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी। इसके अलावा जिनके या स्वयं के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। अगला, जिनमें स्वयं परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो, या जिनके स्वयं परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच और उपसरपंच को छोड़कर हो, या जिनके या स्वयं के परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, या जिनके पास 4 पहिया वाहन हो, ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी। अगली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। ये मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। योजना के बारे में जानते हैं। बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में दिनांक 1/4/2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई है। योजना का लाभ एवं पात्रता। ऐसी बालिकाएं पात्र होंगी जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, आयकरदाता नहीं हो, द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, ऐसी प्रथम और द्वितीय बालिका योजना अंतर्गत पात्र होंगी। आवेदन एवं पंजीकरण कैसे करें? आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। प्रकरण स्वीकृति उपरांत समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात प्रकरण स्वीकृति अथवा अस्वीकृति किए जा सकेंगे। प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रुपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी 2.0 के अंतर्गत कॉलेज में 2 वर्ष तक अध्ययन करने पर बालिका को 25,000 रुपये की 2 किश्तों में राशि प्राप्त होगी। बालिका को कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने पर 2,000, 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000, 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 तथा
12वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम भुगतान 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जाएगी, किंतु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो। अगली योजना है लाडो अभियान। लाडो अभियान मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है जिसने बाल विवाह के रोकथाम हेतु 2013 में लाडो अभियान प्रारंभ किया। लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला, खंड, स्कूल, ग्राम स्तरीय एवं सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन कर उपस्थित प्रतिभागियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बनाना है। साथ ही विभिन्न माध्यमों जैसे सेवा प्रदाताओं के दुकानों एवं प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन, जागरूकता रैली, रथ यात्रा, शासकीय धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह न करने की शपथ, जिंगल, डॉक्यूमेंट्री, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा प्रचार प्रसार कर आम जन तक लाडो अभियान के संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यह अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के बाल विवाह कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह को रोकने हेतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2014 में लोक प्रशासन के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के क्रियान्वयन को हरियाणा, त्रिपुरा व असम के राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा फील्ड विजिट कर सराहा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI हैदराबाद के द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार लाडो अभियान को अन्य राज्यों में क्रियान्वित करने के संबंध में स्टडी कराई गई थी। ASCI हैदराबाद के द्वारा की गई स्टडी में लाडो अभियान की प्रशंसा की एवं राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में सराहना करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया गया। लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह में सेवा देने वाले प्रदाताओं जैसे धर्मगुरु, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, बैंड वाले, कैटरिंग, ब्यूटी पार्लर, सैलून, प्रिंटिंग प्रेस, समाज के मुखिया आदि के बाल विवाह में सेवाएं न देने के लिए सहयोग लिया जा रहा है एवं उनकी दुकानों स्थलों में बाल विवाह कानून अपराध है। हम सेवा प्रदाता बाल विवाह का विरोध करते हैं संबंधी दीवार लेखन करवाया गया है। बाल विवाह रोकथाम में बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनका सहयोग लिया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर के प्रयासों से बच्चों के द्वारा स्वयं एवं क्षेत्र के अन्य बच्चों के बाल विवाह रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। लाडो अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से जहां NFHS 2012-13 के अनुसार बाल विवाह 42% होते थे, वहीं NFHS 4 के अनुसार 2015-16 में बाल विवाह की दर 12% कम होकर 30% हो गई है। अगली योजना है शौर्य दल। शौर्य दल यह महिला एवं बाल विकास विभाग की एक प्रमुख योजना है। शौर्य दल राज्य में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने व
उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक आंगनवाड़ी स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर शौर्य दल का गठन किया गया है। शौर्य दल का गठन एक निरंतर प्रक्रिया होगी। इस दल ग्राम के संवेदनशील तथा जन समुदाय में स्वकारिता रखने वाले महिला, पुरुष एवं युवाओं को सदस्य के रूप में चुना जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता भी इस दल की सदस्य होती हैं। यह दल पंचायत स्तर पर समुदाय को महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास, आवश्यक सहयोग तथा सहायता प्रदान करेगा। सामाजिक कुरीतियों में सुधार लाने और महिलाओं को समाज एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए समतामूलक समाज निर्मित करना है। शौर्य दल का गठन प्रत्येक आंगनवाड़ी स्तर पर किया जा रहा है। शौर्य दलों के लक्ष्य एवं उद्देश्य। शौर्य दल महिलाओं की युगानुकूल गरिमा व देशानुकूल महिमा बनाए रखने के लिए स्वप्रेरणा, संवेदना व जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे। परिवार व समाज के स्वास्थ्य के लिए महिला को स्वस्थ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वावलंबी व सक्षम होना आवश्यक है। इस दिशा में शौर्य दल प्रकृति से बेहतर तालमेल, सामाजिक परंपरा एवं विज्ञान, अधिकार व कर्तव्यों का समावेश कर महिलाओं के माध्यम से सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मानवीय व देश प्रेम से ओतप्रोत होकर गांव व मोहल्ले का विकास करेंगे। शौर्य दल का स्वरूप। शौर्य दल का गठन ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी स्तर पर किया जा रहा है। शौर्य दल में 10 सदस्य होंगे। इस दल में ग्राम या वार्ड के संवेदनशील तथा जन समुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले 5 महिला व 5 पुरुषों को चुना जाता है, जो प्रकृति, समाज तथा अपने गांव व मोहल्ले के लिए संवेदनशील व स्वेच्छापूर्वक सामाजिक कार्य के लिए तत्पर हो। शौर्य दल के मुख्य कार्य एवं भूमिकाएं। शौर्य दल के मुख्य कार्य: किसी भी हिंसा से पीड़ित महिला, जैसे दहेज, हिंसा, बीमारी, लैंगिक अपराध इत्यादि को सहायता दिलाने के लिए उपयुक्त शासकीय अधिकारी से संपर्क करना, बाल विवाह न करने के लिए समाज में जागरूकता लाना, शौचालय नहीं तो शादी नहीं तर्ज पर घर घर में शौचालय बनाने व उपयोग करने हेतु ग्रामीणों व रहवासियों को जागरूक करना है। साथ ही लालिमा अभियान के अंतर्गत रक्त अल्पता, एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी में सुधार लाने हेतु ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना, प्रत्येक परिवार में तथा समुदाय व सरकारी खुले स्थानों पर वृक्षारोपण, किचन गार्डन इत्यादि में पंचवटी से पोषण के लिए संपूर्ण ग्राम की कार्ययोजना तैयार करना है। कार्ययोजना ग्रामवासियों, महिलाओं एवं महिला बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन, कृषि विभाग आदि के जमीनी अमले के साथ मिलकर बनाई जाएगी। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में क्रियान्वयन हेतु गतिविधियां सुनिश्चित करना। ये गतिविधियां उद्देश्य के अनुरूप स्पष्ट व परिणाम मूलक हो, जिसके परिणाम के स्पष्ट मापक निर्धारित हों। शौर्य दल कार्यों के साथ साथ कुपोषण को कम करना, एनीमिया, विटामिन सी को प्रोत्साहन, स्वच्छता, सस्टेनेबिलिटी, सैनिटरी नैपकिन, शिक्षण, पंचायती राज, सुखी परिवार, नशा मुक्ति, संवेदीकरण गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान करेंगे। शौर्य दल का गठन 51 जिलों में ग्राम वार्ड में आंगनवाड़ी स्तर पर लगभग 82,204 दलों का गठन किया जा चुका है। प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान आधारताल जबलपुर के माध्यम से
शौर्य दलों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 313 ब्लॉकों में प्रति ब्लॉक 2 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए, जिनके माध्यम से सेक्टर लेवल पर शौर्य दलों के सदस्यों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब हम एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की एक प्रमुख योजना मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। योजना के बारे में, मध्य प्रदेश के विकास के लिए लक्ष्य और नीतियों के निर्धारण का दस्तावेज मध्य प्रदेश विजन 2018 बनाया गया है। मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र 2018 में महिला सशक्तिकरण का राज्य के विकास में समुचित उपयोग करने का लक्ष्य नियत है। लक्ष्य को मूर्त रूप देने के माध्यम से समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम सामाजिक नेतृत्व के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 12/5/2015 को चित्रकूट में किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे ऊर्जावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है जिन्हें विकास की अच्छी समझ हो, जो क्षेत्र की समस्याओं को पहचान कर उनके निदान के लिए निर्णायक पहल कर सके। मध्य प्रदेश शासन के इस पाठ्यक्रम के संचालन का दायित्व महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट जिला सतना को दिया गया है। पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के दूरवर्ती अध्ययन एवं सत्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत दूरवर्ती पद्धति से किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का संचालन मॉड्यूल शैली में होगा, अर्थात सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष करने पर समाज कार्य में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क, 2 वर्ष पूर्ण करने पर समाज कार्य में डिप्लोमा इन सोशल वर्क और 3 वर्ष सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर समाज कार्य से स्नातक उपाधि सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित प्रदान की जाएगी। पात्रता या न्यूनतम अर्हताएं, शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल परिषद से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 45 वर्ष, पात्र हितग्राही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक या शौर्य दल के सदस्य हो सकते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केंद्रों पर सिद्धांतिक एवं व्यवहारिक विषयों का मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स का चयन किया गया। चयन किए गए मेंटर्स को प्रशिक्षित प्रदान करने का कार्य महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। अगली योजना है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ये भी महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के लिए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए परिवार तथा समाज में पुनर्वास होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रदेश में सितंबर 2013 से प्रारंभ की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना, पीड़ित महिला को पुनर्वास स्थापित करना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाना, विपत्तिग्रस्त पीड़ित
असहाय निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुनर्वास स्थापित करना। इस योजना की लक्ष्य या लाभार्थी समूह है बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका, दुर्व्यवहार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो, एसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलाएं, परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। इसके अलावा शासकीय एवं अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका या महिलाएं, दहेज प्रताड़ित अग्नि पीड़ित महिलाएं और बाल विवाह पीड़ित महिलाएं, ऐसी सभी महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं। प्रशिक्षण के विषय, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को फार्मेसी, ब्यूटिशियन, होटल, इवेंट मैनेजमेंट, नर्सिंग शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स, कुकिंग, बेकिंग, प्रयोगशाला सहायक, फिजियोथेरेपी, ITI, पॉलिटेक्निक कोर्स, BEd और DEd आदि में प्रशिक्षण दिया जाएगा।